हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। रेल टिकट कैंसिल कराने पर किस परिस्थिति में कितने पैसे वापस मिलते हैं? क्या है आईआरसीटी की रिफ़ंड पॉलिसी? चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए। ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता दोस्तों कि रेल टिकट कैंसिल कराने पे कितना पैसा मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। तो किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कितनी रिफ़ंड होती है पॉलिसी, ये जानना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितना पैसे रिफ़ंड होती हैं आपकी आईआरसीटीसी में कैंसिल टिकट करने पर। ठीक है, चलिए जानते हैं। टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी, कितने पैसे वापस मिलते हैं कैंसिल होने के बाद, इसको जानेंगे अच्छे से। और उसके बाद आपको ये नॉलेज मैं दूंगा ए टू जेड। रेल टिकट कैंसिल कराने पर किस परिस्थिति में कितने पैसे वापस मिलते हैं, क्या है आईआरसीटी की रिफ़ंड पॉलिसी, इस बारे में आज जानेंगे हम लोग। और डिटेलिंग करेंगे कि क्या होती है, कैसे, कितना रिटर्न मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ट्रेनों से यात्रा करने का अलग अनुभव होता है। ज़्यादातर भारतीय रेल यात्रा के सुरक्षित और सुविधाजनक मानते हैं। रेलवे 4 महीने पहले टिकट रिजर्वेशन की सुविधा देता है, यानी कि आप देश भर में ट्रेन से कहीं भी जाने की प्लानिंग चार आप 4 महीना पहले कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आपको यात्रा रद्द करनी पड़ती है, ऐसे में टिकट कैंसिल कराना पड़ता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि टिकट कैंसिल कराने पर किस परिस्थिति में कितने पैसे वापस मिलते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम क्लियर, एकदम फुल डिटेल्स में बता रहे हैं आपको दोस्तों। बने रहिए साथ में, कहीं जाइएगा मत। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके अच्छे से, बारीकी से, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट ई टिकट बुक करते हैं। ई टिकट को रेलवे की रिजर्वेशन काउंटर पर कैंसिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे ट्रेन के चार्ट के तैयार होने के तक केवल ऑनलाइन सुविधा से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ही कैंसिल किया जा सकता है। टिकट कैंसिल कराने पर आईआरसीटीसी के मौजूदा रेलवे रिफंड नियमों के अनुसार पीआरएसए सिस्टम द्वारा पैसे वापस दिए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है रेलवे की रिफ़ंड पॉलिसी। रिफ़ंड पॉलिसी क्या है ये चलिए जानते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपको रिफ़ंड पॉलिसी बता रहे हैं हम। आईआरसीटीसी के अनुभव अनुसार आईआरसीटीसी के अनुसार रिफंड के इन नियमों के तहत तय सीमा के अंदर ऑनलाइन टिकट कैंसिल किया जाना चाहिए। रिफंड की पॉलिसी ई टिकट के स्टेटस का निर्भर करेगी। आपका टिकट वेटिंग है या आरएसी रह गया है, तो इस स्थिति को में आपको टिकट कैंसिल कराने पर लाभ मिल सकता है। ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक भी अगर यात्रा रद्द करनी पड़े तो केवल क्लरिकल चार्ज काट कर पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? अगर आईआरसीटीज़ में आपने टिकट कैंसिल करानी हो, खासकर वो ट्रेन, आपकी टिकट सपोज़ वेटिंग है या आरएसी में, अगर वेटिंग है, आरएसी टिकट है, तो इस स्थिति में आपके टिकट कैंसिल कराने पर लाभ मिल सकता है। कैसे लाभ मिलेगा दोस्तों? ट्रेनें खुलने के आधे घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको क्लरिकल चार्ज सिर्फ काट कर पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। क्लरिकल चार्ज जैसे 20, 30, 40 रुपये काट कर वापस हो जाते हैं ट्रेन के जाने से आधे घंटे पहले। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मैटर। और दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, आईआरसीटीज़ की और भी बहुत सारी ये है मतलब तरीका से वापस होती है पैसे। यदि आपके पास कंफर्म टिकट हो तो कम से कम 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करा लें। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और 48 घंटे से पहले आप कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हैं, ठीक है, समझिए बात को। अन्यथा स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है आपके साथ, यदि आपके पास कंफर्म टिकट हो तो कम से कम 48 घंटे पहले टिकट को अगर आप कैंसिल करा लेते हैं तो ट्रेन खुलने के, सुनिए ध्यान से दोस्तों, ट्रेन खुलने के 12 घंटे पहले 25% किराया और क्लरिकल चार्ज में जो अधिक हो उतने पैसे काट लिए जाते हैं। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रेन खुलने के 12 घंटे पहले 25% किराया, मतलब 25% किराया का 25% कट जाता है।
और उसके साथ क्लरिकल चार्ज भी, मतलब 30% समझ लीजिए, उतने पैसे काट लिए जाते हैं। ठीक है। ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले 50% किराया और क्लरिकल चार्ज भी कट जाते हैं, उतने पैसे काट लिए जाते हैं। कंफर्म टिकट के केस में बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये कंफर्म टिकट जिसके पास होता है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, कि ट्रेन खुलने के 12 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो 25% किराया और प्लस क्लरिकल चार्ज में जो अधिक हो उतने पैसे काट लिए जाते हैं, मतलब 30% पैसे कट जाते हैं आपको 12 घंटे पहले अगर कैंसिल कराएंगे तो। और यदि ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो 50% किराया आपका कट जाएगा। 500 का टिकट है तो 250 रुपये कट जाएगा, सीधा बात। ध्यान दीजिएगा बात को। चार्ट तैयार हो जाने के बाद पूरा पैसा काट लिया जाता है, या और यात्री को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। चार्ट एक बार तैयार हो गया तो पैसा फिर वापस नहीं होता, वो बस आपको पैसा जितना टिकट बनाए हैं सब पैसा चला जाता है दोस्तों, बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए ट्रेन खुलने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट कैंसिल कराना ठीक रहता है। इस स्थिति में केवल क्लरिकल चार्ज काटकर पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रेन खुलने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले कंफर्म टिकट को अगर यदि कैंसिल करा लिया जाता है, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और 48 घंटे मतलब कि 2 दिन पहले अगर आप कैंसिल करा लेते हैं, इस स्थिति में सिर्फ क्लरिकल चार्ज होता है, वो आपको काट कर और वापस कर दिए जाते हैं पैसे। ठीक है, तो क्लरिकल चार्ज बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, यही 5-10% होता है मुश्किल से, तो वो काट कर आपको वापस कर दिया जाता है। ये IRCTC की ऐसी नियम है, रिफ़ंड पॉलिसी है, जो बहुत ही अच्छी है और बहुत लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ने टिकट बनाई है और कैंसिल किए हैं, तो वो लोग काफ़ी सामना कर रहे हैं। ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर काटे जाएंगे इतने रुपए। देखिए कितने कितने रुपए काटे जाते हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट AC एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये। ट्रेन खुलने से जैसे मान लीजिए 48 घंटे आप पहले आप कोई टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको 240 रुपये आपको AC फर्स्ट AC के लिए काटा जाता है। ये आपका एक टिकट पे कटता है, याद रखिएगा। AC टू टायर के लिए 200 रुपये कटते हैं, कैंसिलेशन चार्ज है। AC3 टायर के लिए 180 रुपया कटते हैं। AC चेयर कार के लिए 180 रुपया कटते हैं एक टिकट पे। स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपया कटेंगे। सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये कटेंगे। इस तरह से ये है आपका कैंसिलेशन चार्ज, और इस तरह से आपके पैसे कटते हैं दोस्तों। ठीक है तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये है आपका कैंसिलेशन प्रोसेस, इस तरह से कैंसिल किया जाता है, काटा जाता है पैसे, इतने इतने पैसे कटते हैं। फर्स्ट AC में अगर हैं आप तो 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कटेंगे। फर्स्ट टू AC2 टायर में हैं 200 रुपये कटेंगे। AC3 टायर में है 180 रुपये कटेंगे। AC चेयर कार के लिए हैं तो 180 रुपये कटेंगे। स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये कटेंगे, और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये कटेंगे। तो ये जानकारी बहुत ही काम के लायक था दोस्तों, इसलिए कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए इसे वीडियो को, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।